प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज का उद्देश्य है, कल मैंने गवाही के रूप में बताया था पवित्र आत्मा के बारे में। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से पानी में डूब के जब बपतिस्मा होता है वो लहू के जरिए से, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आता है तो वो क्या करता है कि उसका पूरा सच्चाई हमको बताता है। पवित्र आत्मा का पहचान वही है। दूसरी बात, वो बच्चा जैसा रहता है। उसके अंदर जो भी क्रोध का स्वभाव रहता है पहले का, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब आपको वचन में बताया था यूहन्ना 19 और उसका 34-35 में, जब वो सिपाही उसका पंजर में भाला मारता है तो वहाँ से जब लहू और खून जब आता है तब वो सिपाही का जो भी गुस्सा, जो भी क्रोध, वो सब निकल जाता है और वो एकदम बच्चे का जैसा होता है, पछतावा करता है। पवित्र आत्मा का वो काम होता है, यही पहचान है। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात क्या है कि हमारा ईश्वर का सब पहचान वो हमें बताता है। पहले हम लोग जब हिंदू लोग में थे, परंपरा में थे, हमारा माता पिता के अनुसार हम पढ़ाई करते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक लोग अपना मज़हब को ऊंचा कर देते। क्यों ऊंचा करते थे? क्यों? हमें वैसा पढ़ाया गया, नहीं क्या? और वो पढ़ाने से क्या हो गया, हम आपस में कभी भी एक नहीं होते थे। हम लोग हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, एक में के लिए हम लोग झगड़ा करते थे। वो कौन था? हमारे अंदर जो दुविधा आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा जो है, वो हमें क्या करता है, झगड़ा लगाने का काम करता है और हमें सबको अलग करता है। इसी तरह से आज मसीह भाई लोगों में भी दुष्ट ने क्या किया, सबको अलग अलग मजहब बना दिया और एक धार्मिक पद्धति से काम हमारा होता है, मतलब धार्मिकता के हिसाब से काम होता है। तो धार्मिकता के हिसाब से हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि हिंदू में, मुसलमान में, सब में धार्मिक होता है, मगर धार्मिक से कोई जाता है क्या? प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें सच्चाई समझना है। पवित्र आत्मा इसीलिए मांगना है हमें कि प्रभु तुम हमको आपका राज के बारे में सब सच्चाई बताओ हमको। हम जब स्वर्ग में आने के बाद में हमें हमारी घर का सब हिस्ट्री हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा, आप कैसे हो, आपका रूप कैसा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है। वो सब लोग बोलते हैं आत्मा का प्रकाशन क्या है, तो हम लोग वो आत्मा का प्रकाशन भी प्रभु से मांगना है कि आपका आत्मा किस तरह से है वो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में सब लिखा है। पवित्र आत्मा बताता है हमको कि ये वचन निकालो, वो वचन निकालो, वहाँ मेरा प्रकाशन आपको मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना है सच्चाई को समझना है। हम सब एक होना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब लोग एक होना है। आपस में झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम एक ही परमेश्वर के हैं। कई लोग कहते हैं आप कौन सा चर्च में जाते हो, तो ये कौन सा चर्च में जाते हैं इसका मतलब क्या हो गया? ये बंटवारा वाला बात हो गया। हम मसीह लोग हैं, मसीह भाई लोग हैं, हमारा चर्च एक ही है, मसीह। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा जिन्होंने हमें बाहर निकाला, केवल इतना ही मुझसे कहो कि प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको अच्छे से चलाए। और कुछ अगर आप किसी को सिखाना चाहता है तो आप उनको सिखाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को सही क्या है मालूम नहीं है। क्योंकि हर मिनिस्ट्री में अलग अलग शिक्षा, अलग अलग पढ़ाई सिखाते हैं। क्योंकि मैंने मेरा गवाही बताया, जब मैं रोमन कैथोलिक में था तो मुझे वहाँ सिखाया गया था, हम मूर्ति में से बाहर निकलने के बाद में भी यहाँ भी मूर्ति में हमको यहाँ चलना पड़ा था। प्रभु यीशु ये नाम से तो हम चंगाई हो गया, प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ मेरा सही हो गया। इसके बावजूद भी हम वो गलत शिक्षा में थे। तो आज गलत शिक्षा क्या है ये आज किसी को मालूम नहीं है, मगर सब मिनिस्ट्री के लोग बोलते हैं
गलत शिक्षा से बचो, ओनली जीसस से बचो, यहोवा विटनेस से बचो, फलाना फलाना, ऐसा सब से बचो। अरे सही क्या है? सही को जानना कोशिश करो। गलत किसी को मत बोलो। गलत बोलना है तो जो आप दूसरे को गलत बोलते हैं उसमें आप दोषी ठहरा जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो आज कई लोग बोलते हैं गलत शिक्षा, तो गलत शिक्षा क्या है ये प्रूफ करके बताना है। प्रेज लॉर्ड। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, क्या वो गलत शिक्षा है? बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, उसका 19 अध्याय 22 अध्याय और 18-19 पढ़िए आप। वहाँ पे लिखा है, उसमें से कुछ निकालो मत, कुछ डालो भी मत। आज रोमन कैथोलिक ने बहुत से अपना 5-6 चीज़ डाल दिया उसमें, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले ने प्रेषित 2:38 को निकाल दिया। जिधर अपना जीवन है वो वचन को निकाल दिया। तो यही गलत शिक्षा है मेरा भाई। बाइबल स्पष्ट बताता है, जो कुछ लिखा है वो उसको पूरा बताना है, वो सब चीज़ को फॉलो करना है हमें। ऐसा नहीं कहना है कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा मत्ती 28 में। प्रभु यीशु ने आपको नहीं कहा मेरा भाई, वो अपने शिष्य से कहा। प्रेज लॉर्ड। हमें ये समझना है तो 3 नहीं, एक ही है। बाइबल में आप देखोगे मलाकी उसका 2 अध्याय 10वां वचन क्या कहता है, वहाँ पढ़ लेना। वहाँ लिखा है कि हम सभी का एक ही पिता है या नहीं? आप लोग आपस में क्यों झगड़ते हो? वहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए। वो व्यवस्थावरण में भी अगर आप 4:6 में पढ़ोगे, 6:4 में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा है, ये इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है। मरकुस में भी 12 अध्याय और 28-29 में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। वहाँ भी लिखा है कि प्रभु यीशु खुद अपना शिष्य को बताता है। प्रेज लॉर्ड। तो हम सबका एक ही परमेश्वर है, फिर हमारा अंदर जो आत्मा है वो ऐसा क्यों कहता है? तो वो कौन सा आत्मा है उसको समझना है हमें। वही हमको गलत करता है, नहीं? तो सही समझने का कोशिश करो मेरा भाई। आज बाइबल के अंदर कई सेवक थे, जितने 12 शिष्य ने कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये नाम से बपतिस्मा नहीं दिया मेरा भाई। उसका प्रूफ बाइबल में पूरा है, आपको मैं बताता हूँ, आप पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। पहला बात तो पतरस जो था उसने मत्ती 28 को फॉलो किया। पवित्र आत्मा का नाम से बोला तो नाम से उसने प्रभु यीशु मसीह या नाम से उसने बपतिस्मा दिया। मतलब पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु है। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं बाइबल में किसने किसने बपतिस्मा दिए। फिलिप जो था उसने भी यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। प्रेरित 8:12-16 पढ़िए, वहाँ मालूम पड़ेगा। फिलिप ने खोजा को भी बपतिस्मा दिया। 8:43 पढ़िए, 43 से 48 तक पढ़िए। पौलुस ने भी बपतिस्मा दिया। प्रेषित 18:8 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मालूम पड़ेगा। पौलुस ने 16:30 में भी बपतिस्मा दिया। 30-33 तक पढ़ेगा, वहाँ भी मालूम पड़ेगा। पौलुस ने प्रेषित 19:1 से 7 तक पढ़ेगा, वहाँ पे उसने बपतिस्मा दिया। मतलब सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही बपतिस्मा दिया। वहाँ किसी ने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये बोल के बपतिस्मा नहीं दिया मेरा भाई। तो ये जो चीज़ है हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होना मेरा भाई, क्योंकि पौलुस जो था वो पौलुस भी बहुत कट्टर था।
उसको मालूम था कि गमलियन के पाँव के नीचे वो बैठ के सब कुछ एक ही परमेश्वर के बारे में सुना, वो तो एक ही मानता था, मगर वो एक से दो कैसा हो गया उसके लिए उसका झगड़ा था। आप लोग तो तीन बोल रहे हैं, मगर वो तो एक से दो कैसा हो गया, वो उसके लिए झगड़ा करता था। यीशु मसीह के बारे में उसको मालूम नहीं था। गलती करस पत्र उसका पहला अध्याय और 6 से 12 पढ़ना, वो गवाही देता है। क्या गवाही देता है देखो। प्रेज लॉर्ड। वचन पढ़ो। नया लोग जो आते हैं हमारे पास हर मिनिस्ट्री में, वो नाश नहीं होना मांगते हैं, क्योंकि अगर आप लोग गलत रहेगा तो वो भी गलत रहेगा। अगर गाड़ी का ड्राइवर सही रहेगा तो स्वर्ग तक बराबर ले जाएगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, उसका एक्सीडेंट होएगा। मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो कि मैं एकदम परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट नहीं। हर एक को हमको सीखना है, हमें कमीपन नहीं लेना है उसमें। अगर कोई वचन आपके जरिए आता है पवित्र आत्मा के वर से, तो उसको स्वीकार करना है हमें। उसको बाइबल में पढ़ो। बाइबल गलत नहीं, हमारा परमेश्वर जो है उसका पूरा प्रकाशन होना मांगता है। जैसा हमारा माता पिता का हमको पूरा मालूम है, वो क्या धंधा करता है, क्या करते हैं, क्या नहीं, बराबर है ना। तो आज ये हमारे पढ़ाई है, ये बालवाड़ी है। जैसे माँ बाप हमको पहले से लेके हमारे डिग्री तक पढ़ते हैं, तो प्रभु पवित्र आत्मा हमें इसीलिए चाहिए कि ये डिग्री हमें होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का पूरा इतिहास हमको मालूम होना चाहिए। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा, यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, मगर आत्मा का प्रकाशन क्या है आज तक किसी ने बताया नहीं। इसके बारे में कभी प्रचार मैंने सुना नहीं। बस खाली बोलते यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर आत्मा उसका रूप भी तो है ना, आत्मा का रूप है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट बताता है उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा वचन में। जो भी नया भाई लोग हैं वो समझ लो ये वचन को और बाइबल पढ़ लो। ये तुम्हारा बाइबल स्टडी है, सीखना है हमें। कोई पासवान के भरोसे पे, कोई चर्च के भरोसे पे हमें नहीं रहना है। सब लोगों को बाहर निकलना है, ना तो सब लोग जाएगा सीधा शैतान का राज में। हमें प्रभु यीशु के राज में जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें वादा किया है। वो कहता है यूहन्ना 14 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे से और कोई पिता के पास जा नहीं सकते। तो प्रभु यीशु को पहचानो। पासवान कितना भी हमारे लिए अच्छा है, मगर अगर वचन गलत होगा और उसके शिक्षण में मैं रहूँगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। अगर मैं भी रोमन में कैथलिक में था, अगर मैं भी ऐसा सेवक का सुनता था और मैं दूसरे का नहीं सुनता था, तो मैं बाहर निकलता ही नहीं। आज भी मैं उधर ही पड़ा रहता था। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमको खाना पीना सब सही मिल रहा है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको हमारा आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए। हमारा शरीर तो चंगा हो गया प्रभु यीशु के नाम से, मगर क्रिया में जब जाओगे तब आत्मा भी, क्रिया क्या है, प्रेषित 2:38 से क्रिया है, उसमें जाना है। कोई लोग उसको क्यों नहीं लेते? पूछो आप लोगों का सेवक को, क्यों नहीं हमको इसमें बपतिस्मा देते हो? प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास आना चाहता है, मगर आप पवित्र आत्मा को ले रहे नहीं। पवित्र आत्मा सब बताता है हमको। आज पवित्र आत्मा उसका प्रकाशन दे रहा है। लिख लो, समझ लो। शुरुआत उसका हो गया उत्पत्ति में, पहला अध्याय दूसरा वचन। सारी सृष्टि को उसी ने बनाया और वो आत्मा है। आत्मा का प्रकाशन वो हवा है, क्योंकि वहाँ लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज़ लॉर्ड। और जब उसने आदम को बनाया, बनाने का मट्टी से उसने बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूका उसने। जब आदम जीवधारी प्राणी बना, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखा है उसके बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 8 वचन पढ़ लेना। वहाँ क्या लिखता है? हवा जिधर चलती है उधर वो चलती है और उसका शब्द तुम सुनता है। जो कोई आत्मा से जन्मा हुआ वो ऐसा ही है। पढ़ लो वो भी वचन।
प्रेज लॉर्ड। हर एक वचन में सब कुछ है। फिर वही आत्मा पिता बना। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 वचन में वो बोलता है प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? उसने पहला अपने आप को बनाया। उत्पत्ति 1:26 में वो कहता है हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाएगा। मगर लोग उसको क्या कहते हैं? उधर कौन था? 2 था, 3 था? बाइबल स्पष्ट बताता है कि वहाँ स्वर्गदूत था। अगर प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय पढ़िए, प्रेज लॉर्ड, 1 से लेकर 8 तक आप पढ़िए। वहाँ पे प्रभु क्या कहता है? स्वर्गदूत को भेजा यूहन्ना के पास 7 कलीसिया लोगों को बताने के लिए। पढ़ लो वचन। वहाँ कोई दूसरा तीसरा कोई नहीं था मेरा भाई, सब स्वर्गदूत ही थे। प्रेज लॉर्ड। तो हमें मनुष्य की शिक्षा के अनुसार नहीं चलना है। मैंने एक को सुसमाचार बताया है, पहले उसको बहुत अच्छा लगा, उसके बाद में वचन सही सत्य जब बताने लगा तो क्या कहता है? आप ओनली जीसस हो क्या? इसका मीनिंग क्या हो गया? ये सिखाया किसने? वही दुष्ट आत्मा। तो वो पासवान में पवित्र आत्मा किधर से आया? आत्मा दोनों प्रकार का आत्मा है। दुष्ट आत्मा भी हवा है। आप लोग देखते होइएगा, किसी को दुष्ट आत्मा लगता है तो उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा बहुत से जाते हैं। मैंने जब प्रभु में आया, सब वचन मालूम होने के बाद में, प्रभु ने मुझे तैयार करने के बाद में, प्रभु ने मुझे भी सुसमाचार को अधिकार दिया, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार दिया। तो पहला केस प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना इसलिए कि तुम जाके फल लाओ, और जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगेगा मैं आपको दूंगा। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा पहला केस 25 साल का केस था, मेरा हाथ में आया, पहला प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि मैं उस टाइम मार्केटिंग करता था और मार्केटिंग के हिसाब से मुझे एक ऑफिस की गरज थी। तो एक का दुकान था, उसके ऊपर एक ऑफिस था, वो कई दिन से मैं देख रहा हूँ कभी भी बंद ही था। तो मैं केवल उसको पूछने गया, भाई मुझे ऊपर का जगह आप देते हो क्या करके? बस इतना एक परमेश्वर का एक निमित्त हो गया। परमेश्वर किसको किधर कैसा कैसा लेके जाएगा मालूम नहीं पड़ता। तो पहला केस मुझे मिला। जब उससे बातें किया तो मुझे बताने लगा कि भाई आप कल आ जाओ, कल हम लोग बैठ के बातें करते हैं। जब कल गया तो कल कभी आया नहीं। कम से कम 2 महीने के बाद वो आया तो उसका दुकान के आगे बैनर लगा दिया कादरी बाबा करके। पहला दत्तात्रेय था, फिर कादरी बाबा आया। मैंने सोचा कोई दुकान वाला बदली हुआ होगा, तो देखता ही तो वही लोग थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं उनको पूछा भाई ये क्या है? फिर उसने अपना स्टोरी बताया, गवाही बताया उसका पिताजी ने कि ऐसा ऐसा है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरा कमाई पूरा मेरा ये बच्चे में गया। बड़ा लड़का था, 25 साल से पीड़ा में था, 32 दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। तो जब मैं जाता था तो ज़्यादा कुछ देने का, एकदम चुपने का जैसा करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर था ना। तो फिर उसका पिताजी को मैं बोला कि क्या बात है ऐसा? तो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा करके था। फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैं अपना बच्चे को लेके आया। तो मैं बताया उनको कि मेरा परमेश्वर तुमको, तुम्हारा लड़के को ठीक कर सकते हैं अगर तुम विश्वास करो तो। वो हिंदू बैकग्राउंड में से था। तो जब मैं उसको पूछा तो उसने मुझे सब हकीकत बताया। तो मुझे पूछा कितना खर्चा होएगा इसके लिए? मैं बोला ईश्वर ने हमें फ्री दिया, मैं आपको फ्री ठीक करूँगा, मैं किसी से 1 रुपया लेता नहीं।
और जैसा बोला वैसा वो ताजुब हो गया, ऐसा कैसा? आज कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है। मैं बोला कुछ नहीं, मुझे आपका घर पे ले चलो, मैं आपका घर पे आऊँगा। जो कुछ पवित्र आत्मा मेरे ओर से आपको जो आज्ञा देगा वो तुमको मानना है। फिर उसने घर में मुझे लेके गया। लेके जाने के बाद में अपना बच्चे को भी वो बुलाया, मगर बच्चा उसका आया नहीं, क्यों 25 साल उम्र था उसका, अंदर नहीं आता था। उसका घर बहुत बड़ा था, उसका बाहर झाड़ थे, वो झाड़ के पास वो उधर ही झाड़ को चिपक के बैठा था। तो मैंने बोला तुम्हारे लड़के को भेजो, बुलाओ। तो वो बोलता है वो नहीं आ रहे। बोला ठीक है। तो पवित्र आत्मा ने उनको आज्ञा दिया, तुम लोग आज इतना साल से परमेश्वर का आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर किसको करते हैं वो आपको मालूम है क्या? तो आज तक आप लोग ने ईश्वर का बोल के आपने मूर्तियों की पूजा किया। तो आज से मूर्तियों की पूजा को कैद करो। मैंने किसी को कहा नहीं कि तुम उसको निकालो करके। मैंने केवल इतना ही बोला कि जो कुछ आज से तुम देखते थे उसको, उसका नज़रबंदी करो, उसको पर्दा रखो सबके ऊपर, और केवल एक ही नाम, प्रभु यीशु, ये नाम जाप करो, तुम्हारा जीवन में प्रभु काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद में बोला जहाँ मैं सेवा को जाऊँगा वहाँ मेरे साथ में बाप बेटा दोनों आ जाना। और जहाँ जहाँ भी जाता था तो वो खाली वचन सुनता था, और वचन के जरिए से 15-20 दिन के बाद वापस उसका घर पे जाता था। तो उसने देखा था उस टाइम सब मूर्ति वीर्ति सब था, सब पानी में फेंक दिया था उसने। मैंने सोचा भाई सब आपके बंगले किधर गए, सब लोग जो थे आपके साथ में वो किधर गए? क्योंकि उसने चमत्कार देखा था उस टाइम, वचन उसका जीवन में काम किया है। जब मैंने प्रार्थना किया उस टाइम पवित्र आत्मा का नाम लेके, उसी टाइम वो दुष्ट आत्मा आके, जब पवित्र आत्मा का चरणों में जब वो आया तो वो देख नहीं पाया, वो गिर गया, और जाने के बाद में वो उठ के फिर ये हो गया। तो इसी तरह से पवित्र आत्मा का पहचान हमें होना चाहिए। हमको अगर स्वर्ग में जाना है तो पहला यहाँ से हमारा पढ़ाई होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार करने से हम किसी को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते हैं मेरे भाई। आज वही लड़का बड़ा सेवक हो गया है, उसका मैं नंबर दूंगा आपको, पूछ लेना कभी भी उसको। और बड़ा सेवक, फेसबुक पे उसका सब गवाही आता है, सब कुछ आता है। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा होना चाहिए। हमें चेला बनाना है, हमें मेंबर नहीं बनाना है। हमें परमेश्वर का चरण में उसको रखना है, उसको सिखाना है, अच्छी चीज़ सिखाओ। क्योंकि जितने लोग आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं, ये 12 शिष्य थे, ये लोग ने खुद को कुर्बान कर दिया। पेतरस उल्टा होके ख़त्म हो गया, थोमा एक्स के हिसाब से ख़त्म हो गया। मतलब जितने भी सेवा किया हम सबको लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो हमारा परमेश्वर का हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। आपको वचन में सब बताया मैंने। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमारे पर दया किया और हमें वापस बचाने के लिए अपना शरीर को बनाना पड़ा। आपको बताया यशायाह 59:16 में, यशायाह 7:14, यशायाह 9:6, लूक 1:35,
मत्ती 1:26, 1:18 से 25 मत्ती। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो शरीर बना के इस दुनिया में आया, ईशा 53 में उसके बारे में दिया है। वही भुजबल जो ईशा 59 में 59:16 में था, वो भुजबल ईशा 53 में वो पूरा कर दिया। आज कोई लोग उसको पहचानते नहीं, सब अलग अलग है करके बताते हैं। जब तुम लोग अलग अलग बोलते तो धर्मी लोग भी अलग अलग है करके बोलेंगे ना। हमारा उद्देश्य यही है मेरा भाई कि हम सब एक होना है। आपका जब तक उद्धार नहीं होगा, आप कोई मंडली को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। आप लोगों को गलत सिखाते हैं, गलत मत सिखाओ किसी को भी। आप बोले कितना भी बड़ा सेवक है, आप अधूरे है। कभी ये नहीं सोचना कि भाई मुझे सब आता है और मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं मेरा भाई, आपको बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर किसी के जरिए से क्या बातें करेगा, कैसा सिखाएगा मालूम नहीं है। आज परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। मैं भी लिखा पढ़ा नहीं है, मगर पवित्र आत्मा मुझे चलाता है मेरा भाई। आज बहुत से मोमेडन लोग हैं, वो लोग अपना मजहब का, अपना पैगंबर का, मोहम्मद पैगंबर का तुलना करते हैं। हमारे यीशु मसीह को उसको गिराते हैं कि वो भी एक पैगंबर था। अगर वो पैगंबर होता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं जगत का प्रकाश हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मोहम्मद पैगंबर ने बोला है क्या प्रकाश हो करके? कोई सामान्य मनुष्य बोल सकता है कि मैं जगत का प्रकाश हूँ करके? यूहन्ना 8:12 में। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन बराबर समझना है हमें। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 1 से 8 अगर आप पढ़ोगे, जितना भी मोहम्मदन लोग हैं, आपका अल्लाह ने वो शरीर को बनाया, वो प्रकाश को बनाने वाला वही है। ईशा 45 उसका 7 वचन में लिखा है कि प्रकाश को बनाने वाला मैं हूँ। और ईशा 43 7वां अध्याय में वो बोलता है ये मेरा नाम है, सब लोग जान लो कि ये मेरा नाम है करके। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ लो वो वचन, जितने भी मोहम्मदन भाई, जितना भी मसीह भाई, वचन को बराबर समझ लो। इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में बताता है आदि और अंत मैं है। तो आज उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब शिष्य लोग भी साथ में, जब भी वो लोग भी नहीं पहचान रहे थे, मगर जब वो गुजर गया, चले गया, फिर वो बोलने लगा रहे सही है करके। तो आप लोग अभी जिंदा है, तो जिंदापन में ये बालवाड़ी है, सीख लो। पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखाता है। हमारा माता पिता का हिस्ट्री हमको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो पवित्र आत्मा का पूरा प्रकाशन आपके पास होना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा का आपके पास प्रकाशन ही नहीं है तो आप प्रभु को कभी अपना प्रभु नहीं कह सकते। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज जो भी है, मैं आपको कितना तो भी प्रूफ बताता हूँ। यूहन्ना 8:12 अभी ये मोहम्मदन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, उन लोगों को बताओ। आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य लिख के ले लो। पहला अध्याय 1 से 8। वो ईश्वर है जिसने उसको बनाया, उसका महिमा के लिए बनाया। उसके बाद में ईशा 43:7 सब लोग जान ले, इंग्लिश में बराबर लिखा है वो, सब लोग जान लो कि ये मेरा नाम है। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद में ईशा 45:7 वहाँ भी लिखा है कि प्रकाश को बनाने वाला मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 मैं जगत का प्रकाश हूँ। और यूहन्ना 8:23 से लेकर 25 तक, अगर जो कोई विश्वास नहीं करेगा कि वही है तो सब लोग उसका पाप में मरोगे। ये बताओ,
जो भी मोहम्मदन भाई आज सुनता होएगा तो ये इसके ऊपर पहचान लो कि ईश्वर एक ही है। आप लोग बोलते हैं मगर वो एक कैसा है? बाइबल में अब जो अपना पौलुस था वो एक ही मालूम था, उसको एक ही है, वो भी एक बोलता था, मगर उसको कंफ्यूज था कि दूसरा कहाँ से आया। मगर पौलुस खुद गवाही देता है, मुझे कोई मनुष्य ने नहीं चुना, सिखाया नहीं, मुझे केवल पवित्र आत्मा ने सिखाया प्रकाश के द्वारा से। गलती करस पहला अध्याय 6 से 12 पढ़िए मेरा भाई लोग, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। यह सच्चाई आपके पास आया, पवित्र आत्मा क्या काम करता है वो सब ये काम करता है। प्रेज लॉर्ड। आज लोग शादियां करते हैं, गजरा डालते हैं, सब सेवक लोगों का औरतें। हम लोग जो विधर्मी में था, हिंदू रिवाज में था, तो हम लोग को जब हल्दी लगता था पहला हमारा वो खंडोबा करके था उसको लगता था, उसके बाद में वो नवरदो और नवरी को लगता था, मतलब पहला उसके ऊपर चढ़ाव था। प्रेज लॉर्ड। ये हल्दी का प्रोग्राम जो होता था तो इसी हिसाब से होता था। मेरा जो लड़का था वो एक लड़की से प्रेम करता था, नैजरीन चर्च की थी वो, मगर उसने बोला पापा मुझे ये लड़की से शादी करना है, प्रार्थना में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं खुश हो गया, चलो भाई हमारा बहू प्रार्थना में है तो अच्छी बात है, हमारा घर सब प्रार्थना के हिसाब से रहेगा, क्यों मुझे अपना पूरा घर प्रार्थना में ज़्यादा करके मैं चलाता हूँ। जब से मुझे सच्चाई मालूम पड़ा, मैं कोई भी जगह में गलत जो काम होएगा मैं उसको स्वीकार नहीं करता था। मगर वो घर वालों को जब गया तो मैंने उनको कंडीशन डाला कि आपका लड़की को हल्दी नहीं चढ़ेगा, मंगलसूत्र नहीं लगेगा, बंगड़ी नहीं चलेगा, गजरा नहीं लगेगा। ये शर्त अगर मंजूर है तो आपका लड़की मेरा लड़के के हाथ में दे सकते हो। तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ? कि उसका कारण ये है कि उनका सेवक ही गलत है, उनका शिक्षा ही गलत है। तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। फिर वहाँ से मैं आया और विधर्मी लड़की को मैंने पास किया। 1 साल से मैं उसको देख रहा था, मेरा लड़के के साथ में काम करते थे क्लास में उसका। मैंने उसका घर में प्रपोजल डाला, उसके साथ चाचा लोग थे, सब जय भीम परिवार में थे। मैंने जब प्रश्न डाला तो सब कुछ मैंने उनको बताया, वो लोग एक्सेप्ट किया कि उनको ऐसा लगा ना कि हमारा लड़की सुखी रहेगी। विधर्मी में थे मगर हमारे सिस्टम से हमने शादी किया पवित्र आत्मा के माध्यम से। आज हमारा पूरा घर सब सुखी है, कोई चीज़ का हमको तकलीफ़ नहीं है मेरे भाई। तो आज जो ये वचन आपके पास आया है उसको समझ लो, सीख लो, गलत मत समझो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा है, कोई सबको सिखाता है। जो कुछ आज वचन आपके पास आया है इसको समझ लो, सब मिनिस्ट्री एक हो जाओ। एक होने के लिए आज का जो पढ़ाई जो दिया है पवित्र आत्मा ने आप लोगों को, इसको बराबर समझ लो। ये वचन को, सब वचन है पूरा, यही आपका बाइबल स्टडी है। अगर आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेगा और प्रेरित 2:38 के अनुसार आपका बपतिस्मा नहीं लोगे और सब आपका गुनाह जो है सब उसको कबूल करके पछताव करके वापस नहीं आओगे, तो भाई लोग आप लोग किसी को बचा नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमें, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा जो सेवक था उसका हमारा घर जैसा रिलेशन था। मैंने देखा कि अरे यार मेरा शरीर चंगा हो गया, मगर शरीर अमर नहीं है ना, आत्मा अमर है। तो आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए प्रभु यीशु के पास। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा का सुनना है हमें कि पवित्र आत्मा हमसे बात किया, किसी का न किसी के जरिए से
ये सुसमाचार आता है हमारे पास। सुसमाचार का मीनिंग क्या है? सुसमाचार यही है कि प्रभु का हर एक आज्ञा को हमको पालन करना है, उसको पहचानना है। हमको स्वर्ग में जब जाना है तो हमें सब उसके बारे में मालूम होना चाहिए। वो इस दुनिया में शरीर बना के आया, किसी को मालूम नहीं। वो लहू जो बहा है, लोग उसको अलग समझते हैं। मैं भी समझता था कुछ विश्वास में आने से पहले कि उसको क्रूस पे टांगा, क्रूस पे मारा, वो कैसा ईश्वर है। मगर जब सच्चाई, पवित्र आत्मा जब अंदर आया तो सच्चाई मालूम पड़ा कि वो खुद ईश्वर है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पवित्र आत्मा आने के बाद में जब 3 दिन उपवास में गया तब मुझे पहला दिन में मुझे आया प्रकाशन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। इसका प्रकाशन मुझे नहीं मालूम था, मगर वो भी प्रकाशन आपको मैंने बताया आपको। ये 5वां नंबर में मैंने सब वो गवाही दिया मैंने, पवित्र आत्मा आने के बाद में क्या क्या होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये उसी में लिखा है। मत्ती 28 भी यूहन्ना 1 से मिलता जुलता है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1 पहला अध्याय और 4वां वचन में अगर देखोगे आप तो वहाँ पे लिखता है, 1, 10, 15 अगर पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है खुद उसने कि वचन देहधारी हुआ। पढ़ लेना पूरा वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 10 वचन पढ़ना। उसमें पूरा लिखा है 10 से 16, अपना 10 से लेके 15 तक पढ़िए। उसके बाद में लूक 10:16 क्या कहता है? लूक 10:16 क्या कहता है? जो तुम्हारा सुनता है वे मेरा सुनता है। और आगे लूक 12:8-9 में क्या कहता है? जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, न्याय के दिन में पिता के सामने मैं भी उनका इनकार करूँगा। मत्ती 10:32-33 वहाँ पे वो कहता है, आज तक पिता को किसने भी जाना नहीं तो हमको कैसा जानेगा। ये सब वचन आपके पास आया है, पढ़ लो, इसको समझ लो। प्रेज लॉर्ड। दूसरा टाइम सोने के बारे में बताऊंगा और वो मूर्ति के बारे में बताऊंगा, जो उसके साथ में वो निकल कैसा गया, वो उसका गवाही दूंगा। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। ये वचन को पालन करो, सीखो, समझ लो और सब रिटर्न आ जाओ बाइबल में। पीढ़ी द्वार जिसमें आ जाओ सब लोग। सब हम लोग को स्वर्ग में जाना है, किसी को नरक में नहीं जाना है। कितना भी बड़ा सेवक क्यों नहीं हो, लाखों करोड़ों लोग उसके पास आता है और उसका वचन अगर बोलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझ जाना, वो सब नरक के मार्ग पे चले जा रहे हैं, सब दुष्ट आत्मा उसको लेके जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमने कई बड़े बड़े सेवक को देखा है, रो रो के बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दो। अरे क्या नरक में जा रहे, लेके जा रहे सबको। और उन लोग का दिमाग में वही ईगो का आत्मा है कि हमको मत सिखाओ, हमको सब मालूम है। जो ऐसा बोलता है, इसके लिए पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय में लिखा है उसके बारे में कि जब ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान घमंड होता है। प्रेज़ लॉर्ड। घमंड मत करो मेरा भाई, ये जो है वचन को बराबर स्वीकार करो। सब आपका परमेश्वर का महिमा इससे होना है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।